नमस्ते व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ फॉर ऑल स्टार साइन। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं आप इसे देख सकते हो। जिस भी राशि से आप बिलोंग करते हो आप इसे देख सकते हो। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जिनकी भी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से सेपरेशंस हुआ पड़ा है, स्टक फेजेस चल रहे हैं, पर्सन ध्यान नहीं देते हैं या मिनिमम टच में है। कहूँगी ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ एंड कहूँगी ओपन माइंड से देखिएगा बिकॉज एक जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं एंड जितनी पॉजिटिविटीज रीडिंग्स में आती है उन्हें फर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हैं तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूंगी। एंड कहूँगी अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोज़ की जानकारी समय समय पर होती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी लाइक शेयर्स भी करते हैं, थैंक यू इस चीज़ के लिए। आगे भी करते रहिए यूं ही। जो फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनके लिए अगेन एक इंट्रोडक्शन मैं हर बार देती हूँ। देखो एक एंजल की एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को इस डेक के थ्रू से। एंड कहूँगी जो भी मुझे आप व्यू कर रहे हो, आपके पर्सन की जो भी करंट फीलिंग्स हैं या क्या वो सोचते हैं, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या चल रही है, कहूँगी इन दो डेक में रहेगी। ठीक है, अगर आप जो मुझे व्यू कर रहे हो आपके तरफ की एनर्जीज कहूँगी इस दो डेक में रहेगी। एंड जो कि थर्ड पार्टी है तो आपके प्रेजेंट पर्सन की फीलिंग्स उनके लिए क्या है, सिचुएशंस क्या चल रहा है, कहूँगी इन दो डेक में एनर्जीज रहेंगी। इन दो डेक के थ्रू से देखूंगी ओवरऑल एनर्जीज एंड क्या सिचुएशन चल रहा है। जो भी तीसरा है आपके लिए, ठीक है, थर्ड पार्टी, उनके तरफ की फीलिंग्स आपके पर्सन की इन दो डेक में रहेगी। कहूँगी सिचुएशंस को, ओवरऑल एनर्जीज को, दोनों के ही तरफ की सिचुएशंस को क्लेरिफाई करूँगी। नियरेस्ट फ्यूचर्स में क्या बदलाव स्वरूप क्या है या क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, कहूँगी इन दो इस डेक में रहेगी वो एनर्जीज। एंड जो थर्ड पार्टी है कहूँगी तीसरे की भी एनर्जीज रिलेट करूँगी, कोशिश करूँगी कि उनकी भी एनर्जीज रिलेट कर पाऊँ। कहूँगी इस डेक के थ्रू से मैं वो थर्ड पार्टी की इंटेंशंस या वो क्या करना चाहते हैं या क्या हद तक क्या बदलाव आएगा, कहूँगी इस डेक में एनर्जीज रहेंगी। एक डिवाइन की टाइमिंग भी रीड करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो देखो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। डोंट स्टॉप, मतलब अपने हाथ को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करना है, लाइक शेयर ज़रूर करना है। होप कि मैंने सारी बातें आपको क्लियर कर दी। एंड चलिए अब रीडिंग्स को स्टार्ट करते हैं। पहले एंजल की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं Imagine all unwanted thoughts dissolving into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life। देखो जब भी रिलेशनशिप में कुछ भी बिटरनेस अगर चलता है ना, लोग खामखा की चीज़ें, काफ़ी टेंशन या खामखा की चीज़ें बहुत ज़्यादा सोच लेते हैं। तो कहूँगी यूनिवर्स कह रहे हैं कि भाई जितनी खामखा की चीज़ें आप सोच रहे हो या टेंशन मन में ले रहे हो उन्हें बिल्कुल आप हटाएं दिमाग से। एंड तभी कहूँगी कुछ न्यू जो आप चाहते हो कि ज़िंदगी में नए सिरे से कुछ नए ढंग से स्टार्ट हो, कहूँगी तभी वो चीज़ें आपकी तरफ में रिलेट होंगी या आएंगी। तो पॉजिटिव होके रहिए, ठीक है, एंड पॉजिटिव सोच रखें। चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन जो भी हैं उनके नेम को आपको बार बार रिपीट करना है, ठीक है, ताकि मैं और एनर्जीज रिलेट हो आपसे। अपने पर्सन के नेम को काइंडली रिपीट करें। देखती हूँ उनकी फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ में या क्या प्रेजेंट सिचुएशन चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूवर्स जो भी व्यू कर रहे हैं उनके पर्सन की क्या है फीलिंग्स वाइज, क्या है, क्या सिचुएशंस है, वो इनके लिए क्या सोचते हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोचते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। क्या सोचते हैं, क्या सोचते हैं। देखो आपके जो पर्सन है उनकी अगर प्रेजेंट ज़िंदगी की सिचुएशंस की अगर मैं बात करूँ, आप दोनों को रिश्ते को लेके उनकी सोच कहूँ तो बिल्कुल लग रही है कि वो एक डिसीज़न लेना चाहते हैं, क्लियर कट बात कम्युनिकेट कुछ करना चाहते हैं। देखती हूँ क्या फीलिंग्स में कितनी हद तक। ओके, यहाँ तो शायद अगर कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा या तो एलिगेशंस लगाए हैं या हो सकता है कुछ मल्टीपल्स लोग भी आप दोनों के रिश्ते को काफ़ी ज़्यादा बीटर कर रहे हैं। तो कहूँगी इनकी विश कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो दिल से अगर कहूँ ना तो देखो यहाँ पे सो ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है। इट मीन्स कि ये पर्सन कहूँगी इनकी भी विश कहीं ना कहीं आपसे है, शुरू और अंत कहूँगी आपसे है। ये अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते हैं, ठीक है। देखो ये कहूँगी विश की कार्ड है, मतलब अगर आपके तरफ की चूँकि मैंने एनर्जीज निकाली है, इट मीन्स कि ये पर्सन अभी भी कहीं ना कहीं आपके लिए दिल से कनेक्टेड
फील करते हैं, सोचते हैं एंड सारी चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं। बट कहूँगी यहाँ सारी कहूँगी सिर्फ एक सोच को बता रही है, क्योंकि एनर्जीज बहुत ही स्लो है। इन्हें भी लगता है कि काफ़ी चीज़ें नियरेस्ट, अगर कुछ चीज़ों में कहूँ, इनकी अगर दिमाग की सोच में कहूँ, दिल से तो आपके लिए बिल्कुल हमेशा अवेलेबल, लेकिन कहूँगी दिमाग से बिल्कुल अनस्टेबल सा फेज़ में है। जब दो दो चीज़ें एट अ टाइम आ जाती है ना, तो किसे चूज़ करूँ, उसमें कहूँगी ये पर्सन स्टक हो जा रहे हैं एंड बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं खुद को। ऑल्दो कि ये सिचुएशंस में कहूँगी कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, या आपको हो सकता है कहीं ना कहीं ये कहूँ तो कुछ चीज़ें कन्वे करना, बात करना चाह रहे हैं पर्सन। इनकी एनर्जीज में अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन ज़्यादा है एंड कहूँगी फ्रस्ट्रेशंस भी ज़्यादा है। दिल से तो आपके लिए है ये, बट कहूँगी दिमाग में फ्रस्ट्रेशंस या गुस्सा, या आपने अगर कुछ चीज़ें कड़वी बातें कही हैं तो वो भी जहन से नहीं निकल पा रहा है, या कहूँगी कुछ मल्टीपल्स लोग अगर आपके दोनों के बीच में पढ़ के चीज़ें और बिटर कर रहे हैं या ख़राब, या कुछ चीज़ें एलिगेशंस लगा रहे हैं, तो इसके लिए भी पर्सन कहूँगी एक्शंस लेने में अगर कहूँ तो टू मच कन्फ्यूज्ड है। देखो ये पर्सन भी थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं समझते हैं, ऐसा नहीं कहूँगी कि वो थर्ड पर्सन के लिए ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ में भी चीज़ें दिख रही हैं। आपने शायद इनसे वो तीसरे को लेके काफ़ी कम्युनिकेट की, अपनी भावनाएं शेयर की, थोड़ा सा क्योस भी हुआ, या ट्रस्ट फैक्टर कहते हैं ना, ट्रस्ट इश्यूज़ भी हुआ। लेकिन कहूँगी ये पर्सन अभी कुछ चीज़ों में डिसीजन लेना चाह रहे हैं, लेकिन कहूँगी आपको वो डिसीजन जो भी लेंगे वो बताना भी नहीं चाह रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं कहूँगी मैं, क्योंकि आप शायद अलग वे में ले लोगे, ये चीज़ों को स्टेबल करना चाहते हैं, लेकिन कहूँगी ये आपको अभी फ़िलहाल जो भी ये करना चाह रहे हैं या प्रेजेंट में कर रहे हैं, एक कहूँगी एक सिंगल हिंट्स भी आपको नहीं देना चाहते हैं पर्सन, बिकॉज इनको लगता है कि अभी ये वक्त शायद नहीं है। जो भी एक्शंस मैं लूँगा ये तो टाइम के हिसाब से ही होगा, या कहूँगी इस समय भगवान पे भी छोड़ दिए। कहीं ना कहीं ये ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं एंड भगवान पे भी छोड़ रहे हैं, या कहूँगी कुछ ईयर्स में कुछ चीज़ें अगर चेंज हो तो शायद करेंगे। तो एक्शंस में कहूँगी जो भी ये क्लियरिटी या कुछ एक डिसीजन या कन्वे करना चाहते हैं, प्रेजेंट में कहूँगी आपको जो डिसीजन है ना वो आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं, बट हाँ आपसे कहूँगी कम्युनिकेट ज़रूर करना चाह रहे हैं पर्सन। यस, मन में एक फीलिंग्स है कि उस रिगार्डिंग शेयर करूँ, या जिस हद तक ये आपकी तरफ में आते हैं आप भी इन्हें इंपॉर्टेंस दो, बिकॉज कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस या ट्रस्ट फैक्टर्स इश्यूज जो भी है। बिकॉज कहूँगी देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो थर्ड पार्टी से ही रिलेटेड एक कार्ड आया है, जो कि ये बता रहा है कार्ड कॉम्बिनेशंस की यहाँ पे इमोशंस काफ़ी स्टक हो गई, या तीसरे को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, या कुछ भी ऐसी सिचुएशन से। तो कहूँगी यहाँ पे कहूँगी ये एनर्जीज ना ज़्यादातर कहूँ तो लव रिलेशनशिप में मुझे ज़्यादा, घर परिवार में से भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं थर्ड पार्टी, बट कहूँगी लव रिलेशनशिप वाले अगर कोई पर्सन है, मतलब ट्राइंगल अगर कहीं है कि तीसरा वो लव पार्टनर है, तो कहूँगी टू मच ये पर्सन अभी भी आपके लिए सोचते हैं एंड स्टेबल करना चाहते हैं। बट जो भी ये डिसीजन लेना चाहते हैं, कहीं से भी एक सिंगल हिंट्स भी ये अभी आपको नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज मन में काफ़ी चीज़ें हैं, बातें भी करना चाहते हैं, बट बातों को कहूँगी सिर्फ अपने हद तक रखना चाहते हैं, या जिस वे में जो चीज़ें ये बातें करें आप उन्हें उस वे में रखें। बट एक्शंस जो आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये चीज़ें बता दे कि भाई, या डिसीजन की बात कहूँ तो ये चीज़ें ये भी रिवील नहीं करना चाह रहे पर्सन आपको, बिल्कुल ही नहीं। बिकॉज यहाँ पे कहूँगी बिल्कुल सोच समझ के या डिवाइन से भी ये चीज़ों को छोड़ चुके हैं, तो सोचते हैं राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। एंड प्रेजेंट में अगर कहूँगी इनसे अगर जरा सा भी हाइपर हो गए, तो कहूँगी ये भी पर्सन थोड़े से टॉक्सिक अगेन कहूँगी ये हो सकते हैं, बिकॉज टॉक्सिक इनका दिखता है कि भाई एलिगेशंस या बहुत ही लाउड वॉइस इन्हें अभी हैंडल करना बड़ा मुश्किल है, तो आपको भी कहीं ना कहीं बहुत हम्बल होना पड़ेगा। चलिए देखती हूँ अब जो भी तीसरा है ना, आपके पर्सन की क्या सिचुएशंस चल रही हैं उस तरफ में, या क्या वो करना चाह रहे हैं दिल से, क्या कनेक्टेड, या दिमाग में क्या बातें चल रही हैं। थर्ड पार्टी यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, थर्ड की तरफ में क्या है, थर्ड की तरफ में क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। थर्ड की तरफ में क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। थर्ड की तरफ में क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थर्ड की तरफ की क्या है एनर्जी, थर्ड की तरफ की क्या है एनर्जी। देखो यहाँ पे अगर प्रेजेंट सिचुएशंस कहूँ तो ये कुछ चीज़ों को सिचुएशंस में लग रहा है कि या तो थर्ड पार्टी कोई इन्हें कह रहा है कि चीज़ों में चीज़ें फेस को चेंज करें, न्यू फेजेस दिख रहा है, या कहूँगी ये भी कुछ हद तक सेटल करना चाहते हैं, या घर परिवार में से कुछ लोग हैं तो वहाँ भी इनकी सिचुएशन में कहूँगी तो हैंडल या कुछ चीज़ें चेंजेस करना चाह रहे हैं दोबारा से। चलिए देखती हूँ थर्ड के लिए ये क्या फील करते हैं।
यहाँ पे सारे ही कार्ड्स अगर कहूँ तो प्रेजेंट सिचुएशंस में कहीं ना कहीं चाहें ना चाहें ये तीसरे की तरफ में टू मच कनेक्टेड कहूँगी, या कहूँगी टर्म्स को बेटर करने की भी मैं सोच कह सकती हूँ, या कहूँगी इनका प्रेजेंट फेज इनके तरफ में काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर ये कोई पेरेंट्स में थे, फैमिली में से हैं, तो हो सकता है कि ये अगर फैमिली मेम्बर्स में से कोई हैं अगर तीसरे, कहूँगी ये या तो किसी के साथ में मैरिज करने के टर्म्स को इन्हें कन्विंस कर रहे हैं कि आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप में जाओ या सेटल करो, या कहूँगी अगर ये ऑलरेडी लव पार्टनर है तो कहूँगी ये कुछ चीज़ें कमिट करवाना चाह रहे हैं तीसरे से। अगर कहूँगी ये एक लिविंग रिलेशनशिप है तो कहूँगी मैरिज, या ऑलरेडी अगर ये शादीशुदा है एंड डिवोर्स की बातें चल रही, कहूँगी डिवोर्स ना देने की सिचुएशन। तो वो चीज़ें मतलब जिसको देखो सबकी मल्टीपल्स अपनी अपनी ज़िंदगी होती है, तो जिस हिसाब से कहूँगी है अगर लाइफ में ये फेजेस चल रही है, तो यहाँ पे तीसरे की तरफ में एक हीलिंग वाली फेजेस कहूँगी ये तीसरे की इंटेंशंस मुझे ज़्यादा दिख रही है। आपके पर्सन कहूँगी चीज़ों को लेके चलना चाहते हैं, आपकी तरफ में भी आना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, बट यहाँ पे कहूँगी कम्युनिकेशंस वाइज अगर कहूँ तो टू मच कम्युनिकेशंस हो रहा है। अगर ये फैमिली मेम्बर्स में है तो भी कहूँगी कम्युनिकेशंस कर रहे हैं ये पर्सन, बट यहाँ पे अगर कहूँ ना तो ये दिल से कुछ एक्शंस क्विक नहीं लेना चाह रहे हैं। नहीं, मुझे ये कहूँगी नहीं दिख रहा है। ये प्रेशराइज़ हो सकता है, या ना नहीं कह पाना ये हो सकता है कि चीज़ें इन्हें इनके बस में ना हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है अगर घर परिवार में से हैं या कोई थर्ड पार्टी है तो उनके लिए हो सकता है काफ़ी मल्टीपल्स लोग हैं जो जिनसे ये पर्सन घिरे हुए हैं आपके, कहूँगी उसमें कहूँगी ये उलझ जा रहे हैं। इन्होंने कुछ चीज़ों में कहूँगी ब्लॉकेज भी क्रिएट की थी, कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट किया था, लेकिन यहाँ से कहूँगी एक प्रेशर्स ज़्यादा दिख रहा है मुझे कि चीज़ें बेटर करनी है, हील करनी है, या कहूँगी काफ़ी लोग इन्हें शायद समझाते हैं। तीसरे की तरफ में कहूँगी गाइडेंस इन्हें काफ़ी लोगों से मिलता है। यस, थर्ड की तरफ में कहूँगी टू मच गाइडेंस भी है, क्योंकि चीज़ों को हैप्पी करने की मुझे ज़्यादा दिख रही है, टर्म्स को बेटर करने की, अच्छे से चलाने की। यस, काफ़ी टाइम का अगर प्यार है इन दोनों का तो कहूँगी रिलेशनशिप नहीं तोड़ना, बट इनकी अगर इंटेंशंस ट्रू मैं कहूँ ना तो ये एक डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, लेकिन शायद कहूँगी यहाँ पे बहुत प्रेशर्स में ये पर्सन है जो ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इनका अगर बहुत पुराना प्यार है तो कैसे संबंध तोड़ दूँ, अगर ये कोई पेरेंट्स में थे हैं तो कैसे संबंध से निकल जाऊँ, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं भागना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, एंड कहूँगी ये कहीं ना कहीं आपकी तरफ में आना चाहते हैं, चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, बट कहूँगी एक सिंगल हिंट्स भी ये पर्सन आपको नहीं देना चाहते हैं, बिकॉज जो भी इधर चल रहा है ये कहूँगी शायद आपको सहना या आपको सुनना काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइपर कर दे। तो कहूँगी एक भी बातें यहाँ से रिलेटेड आपको बिल्कुल ही कन्विंस नहीं करना चाहते हैं, या उस रिलेटेड कहूँगी टॉपिक से बातें भी नहीं करना चाहते, इग्नोर करना चाहते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप टू मच कुछ भी अगर इनके लिए उस वे में बात करोगे तो ये फिर से टॉक्सिक हो सकते हैं पर्सन। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है आपकी तरफ की ओवरऑल की एनर्जीज। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनकी तरफ में ओवरऑल फेजेस में क्या है, ओवरऑल में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, ओवरऑल में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, ओवरऑल में क्या है। टू ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे अगेन कह रही हूँ ना, यहाँ पे ओवरऑल में भी वो चीज़ें दिख रहा है कि भाई कुछ भी ये कहूँगी आपको तुरंत ये मतलब जिस वे में आ रहे हैं आप उस वे में एक्सेप्ट करें इन्हें, जिस हद तक ये आ रहे हैं उस वे में एक्सेप्ट करें अगर ये कुछ भी करते हैं तो, लेकिन एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ओवरऑल में भी ये कहीं ना कहीं कहना चाहते हैं या कहूँगी ये कर नहीं पा रहे हैं। इनकी तरफ में देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, बट कहूँगी टर्म्स ये आपकी तरफ भी रखना चाहते हैं, मतलब निकल नहीं पा रहे हैं या छोड़ना नहीं चाहते हैं पर्सन। बट कहूँगी जितनी स्टेबल फेस मुझे ये थर्ड पार्टी की तरफ में दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि आपकी तरफ में कहीं से भी आपको फील हो रहा होगा कि ये पर्सन मेरे लिए सोचता भी है, बिकॉज यहाँ पे ये चीज़ें दिखती हैं कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि बात होती है तो कुछ चीज़ें लाउड हो जाते हो या आप कुछ गर्मा गर्मी में बोल देते हो, क्योंकि आपको शायद रियलाइज़ भी नहीं हो पा रहा होगा, या कहीं ना कहीं आप भी हो सकता है कि कन्फ्यूज हो कि ये पर्सन कुछ सोचते हैं, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ की रिलेशनशिप में कहूँगी कन्फ्यूज होते हैं, या मतलब बिल्कुल इन्हें समझ नहीं आता कि किस तरह से वर्डिंग रखूँ जो आपको बातें क्लियर हो। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो काफ़ी लोगों से घिरे पड़े, मैं कह रही हूँ ना यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं, या तो ये थर्ड पार्टी अगर लव पार्टनर भी है तो इनकी तरफ में कोई मल्टीपल्स लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि तीसरे की तरफ में रिलेशनशिप में रहने के लिए, या कहूँगी ये अगर फैमिली मेम्बर्स में से हैं तो काफ़ी मल्टीपल्स लोग हो सकता है एट अ टाइम इन पे अटैक, कहते हैं ना कि भाई इतने लोग आ जाते हैं कि ये कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। तो कहूँगी यहाँ पे वो चीज़ें दिख रही हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स की है, चारों तरफ से कहते हैं ना एक्शंस लिया जा रहा है इनकी तरफ में, तो ये क्या ही करेंगे, ये फंसा हुआ इंसान क्या ही स्टेप अप ले, क्योंकि ओवरऑल में भी इनकी वो चीज़ें दिख रही हैं कि चाहो ना चाहो चीज़ों को हील करना है।
प्रेशर्स है। यहाँ अगर कहूँ तो मुझे प्रेशराइज लग रही है, बट यहाँ कोई प्रेशर तो है नहीं आपकी तरफ में। ये जितनी हद तक आते हैं उतनी हद तक एक्सेप्ट करें, नहीं आते हैं तो कहूँगी ये आपको भले ही गुस्से में बोल सकते हैं, यहाँ तो लग रहा है कि गुस्से में कई चीज़ें बोल भी नहीं पा रहे हैं, तो कहूँगी यहाँ साइलेंट फेजेस दिखता है इनका। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में किस हद तक रिलेशनशिप में क्या बदलाव है। देखते हैं पहले इधर के एनर्जीज को रिलेट करके आपकी तरफ में 2 ऑफ पेंटिकल्स को यूनिवर्स क्लेरिफाई करे, मेरे व्यूवर्स के एनर्जीज को क्लेरिफाई करे। इनके पर्सन जो भी सोचते हैं किस वे में रहेंगे, कुछ नियरेस्ट टाइम की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखो वर्क करना चाहते हैं, जिस हद तक ये आपके तरफ में आते हैं उस हद तक इनके रखें, लेकिन कहूँगी तीसरे को लेके अगर तुरंत चाहोगे कि डिसीजन या कुछ चीज़ें, तो कहूँगी ये पर्सन वहाँ पे एक्शंस में कहूँगी इमोशंस बिल्कुल नहीं दिखाएंगे आपके तरफ में। या आप डिसीजन लेना चाहोगे तो ये देखो ये भी कह सकते हैं कि भाई मैं जिस वे में आप तक आ सकता हूँ या जितना हद तक कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आपको इसी वे में रखना पड़ेगा। एक टर्म्स कहते हैं ना, एक बॉन्ड, एक टर्म्स वैसे वे में रखना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ तो कुछ लाउड भी हो सकता है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता। या मतलब के लिए अगर जुड़ा हुआ है तो कहूँगी अभी मतलब पूरा शायद नहीं हुआ है, तो जुड़े हुए रहेंगे। तो कुछ वर्क करना या फ़र्ज है तो कहूँगी उस वे में रखते हैं पर्सन आपकी तरफ में रिश्ते। इधर देखते हैं, बट कहूँगी यहाँ पे इमोशंस मुझे एक भी कार्ड्स में नहीं दिख रहा उतनी हद तक। नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स में आपको रियलाइज़ हो सकता है ना हो कि इनमें कोई इमोशंस या कुछ बाकी भी है, बट कहूँगी है, फ़र्ज़ है, या कहूँगी उस वे में रखना चाहते हैं। देखते हैं इधर क्या है। थर्ड पार्टी यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, तीसरे की तरफ में क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है, कितनी हद तक क्या बदलाव है। आप चाहो ना चाहो आप भाग नहीं पाओगे, तो देर इज़ अ टर्म्स फेस ट्राइंगल एक कनेक्टेड रहेगा, आप भी रहोगे वो भी रहेगा एंड ये भी रहेंगे। तो इससे कहूँगी कहीं से भी अलगाव तो नहीं मैं कहूँगी, बट मतलब के लिए चीज़ें जोड़ेंगे ज़रूर। तो ये अपने वे में आप तक कहूँगी उस वे में कनेक्टेड करेंगे आपको। एंड यहाँ अगर कहूँ तो थोड़ी सी मुझे दिख रही है कि नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स में और कुछ टर्म्स बेटर, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशंस में एक प्रेशर्स है, दबाव है। तो ये कहीं ना कहीं अगर डिस्टेंस में रहते हैं तो मिलने की हो सकती है चाहत, या कहूँगी अगर साथ में भी अगर ये पर्सन रहते हैं तो कहूँगी देयर इज़ अ टर्म्स बेटर, कुछ चीज़ें हो सकती हैं इधर और हूँ। बिकॉज यहाँ पे कहूँगी हीलिंग फेजेस दिख रही है, बट यहाँ पे कहूँगी मतलब के लिए जुड़ाव तो ज़रूर रहेगा, कट ऑफ यहाँ भी नहीं है। चलिए देखती हूँ अब थर्ड पार्टी जो भी है उनकी देखते हैं क्या है पर्सन के लिए, आपके पर्सन के लिए क्या सोच है या रिश्ते को लेके किस वे में। थर्ड पार्टी यूनिवर्स तीसरा जो भी है उनकी तरफ की एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मुझे, ये यूनिवर्स मुझे बताएं थर्ड की तरफ की क्या है, थर्ड की तरफ में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, थर्ड की तरफ में क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। देखो कितना, अगर ये कहूँ या ये फीमेल है या मेल है, बट इनकी पर्सनालिटी अगर कहूँ तो टू मच स्ट्रॉन्ग है, जितने शायद आप हो नहीं, बट ये कहूँगी टू मच। या तो कहूँगी अपने आप को, अगर ये लव पार्टनर में से है तो कहूँगी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल है, या कहूँगी या कोई फैमिली मेम्बर्स में से है तो इन्हें डिसीजन लेना आता है। तो कहूँगी इनकी सिचुएशंस में कॉन्फिडेंस टू मच हाई है। तीसरा जो भी है उनका कॉन्फिडेंस लेवल अब कहूँगी बहुत ज़्यादा हाई है। बट देखती हूँ इंटरनली ये क्या सोचते हैं पर्सन की तरफ में आपके। ओके देखो आपके पर्सन की तरफ में अगर कहूँ तो टू मच स्ट्रॉन्ग ये दिखाते हैं कि ये पर्सन अपने वे में जो भी डिसीजन ले रहे हैं काफ़ी करेक्ट है। ऑल्दो की कहूँगी ये भी जगल करते हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके इनको रियलाइज़ होता हो ये पर्सन कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होते हैं आपसे या आपकी तरफ की सोच में आते हैं, तो इनका भी मन कहीं ना कहीं अशांत होता है। क्योंकि ये पर्सन जब भी इनके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं तो इन्हें लगता है कि अभी भी आपका कहीं ना कहीं है मन में, मतलब आपके पर्सन के मन में आपके लिए कुछ ना कुछ है। तो ये तीसरा ये चीज़ें भी सोचता है एंड वहाँ कहूँगी स्टक होता है या होती है। अगर फीमेल है तो भी कहूँगी होती है। टू मच फीमेल से कहूँगी ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, बट कहूँगी टू मच लीड करना चाहते हैं एंड सोच समझ के जो भी वर्डिंग्स ये बोलते हैं या बोलती है, कहूँगी टू मच अपने वर्डिंग्स को नाप तौल के करते हैं ये पर्सन, क्योंकि अपने आप को बिल्कुल ही डाउन नहीं करना चाहते। संयम देखो यहाँ जितनी भी कहूँगी पेशेंस बहुत ज़्यादा है इनमें एंड जस्टिस जस्टिफाई भी करना चाहते हैं। भाई रिलेशनशिप है या जो भी टर्म्स है तो ये कैसे छोड़ दें। सारे कार्ड्स में अगर कहूँ तो स्ट्रॉन्ग फेजेस दिखते हैं पर्सन के। थर्ड जो भी है भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड काफ़ी क्लेवर है एंड काफ़ी स्मार्ट कहते हैं, क्योंकि स्मार्टली हैंडल करना हो ना हो इनको भी कहीं ना कहीं पता है कि आपके पर्सन का मन कहीं ना कहीं आपके लिए भटकता है या सोचते हैं। बट वो होते हुए भी ये पर्सन कहूँगी सामने से जब भी ये अपीयर होते हैं तो ये अपने ऑरा को टू मच स्ट्रॉन्ग करके दिखाते हैं कि मैं बहुत ही अपने आप में स्ट्रॉन्ग हूँ, या मैं जिस वे में दबदबा बनाना चाहूँ
वो चीज़ें रहे, मतलब इनकी बातें आपके पर्सन के दिमाग में कहीं ना कहीं पूरी तरह से छाए रहे। ये तीसरा सोचता ज़रूर है, एंड उस वे में कहूँगी रिलेशनशिप को रखा भी है या रखी भी है। चलिए देखती हूँ अब ओवरऑल पे क्या है, ओवरऑल एंड नियरेस्ट फ्यूचर्स में किस वे में ये रहेंगे ओवरऑल की एनर्जीज। ओके, एस ऑफ कप्स, इनकी उम्मीद, इनकी इच्छाएं कहूँगी आपके पर्सन से हैं ज़रूर, एस ऑफ कप्स की है। और बिगिन इमोशंस अटैच या अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपने आप में भी, कहूँगी ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब खुद के ऊपर भी ये पर्सन काम करते हैं। ओके, कैसे माया जाल में फंसाना है, कैसी बातों में अट्रैक्ट करना है, किस वे में कन्विंस करना है। देखो मून की एक डार्क एंड फेस या कहूँगी ब्लैक मैजिक्स भी कह सकते हैं, या अट्रैक्टिंग पावर, या खुद को इतने, अगर ये लव पार्टनर में से कोई है कहूँगी अपने आप को इतने अट्रैक्टिव या अपने ऊपर में इतना काम करे या अपनी वर्डिंग्स पे इतना काम करे कि आपके पर्सन रिलेट कहूँगी रिलेशन तोड़ ना पाएँ, या कहूँगी काफ़ी लोगों से इतना रिलेट करके रखे या किस तरह से अट्रैक्ट करके रखे कि हट ना पाएँ। 5 ऑफ सॉर्ड्स अगेन है, एंड कहीं ना कहीं ये इमोशन समझते ज़रूर है पर्सन की कितना भी कुछ कर लूँ आपसे डिस्कनेक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो कहूँगी रिलेट करके चलना भी चाह रहे या सोच रहे, कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच। तो इनकी एनर्जीज कहूँगी कुछ टाइम में ऐसी रहेंगी, मतलब ये कहीं ना कहीं से ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें करना चाहेंगे या कुछ लोगों से आपके पर्सन को कन्विंस कराना चाहेंगे कि ये तोड़ ना पाएँ, बिकॉज इनको रियलाइज़ होता है कि आपकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं आ जा रही है। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं, डिवाइन के अकॉर्डिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, डिवाइन टाइमिंग क्या है, यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं डिवाइन टाइमिंग क्या है, आपकी क्या टाइमिंग है, आप क्या कहना चाहते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डोंट ट्राई टू फोर्स थिंग। देखो डिवाइन के अकॉर्डिंग अगर कहूँ तो किसी चीज़ पे कहते हैं ना फोर्स मत करो। अभी अगर कहूँ तो यहाँ पे चीज़ें अगर इस वे में हैं या ये पर्सन उस वे में अट्रैक्ट कर सकता है तो फोर्सफुली तो कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो सकती है। आप जितने हम्बल होकर या अपने दिमाग चला के रिलेशनशिप को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये पर्सन तो आपको कहूँगी फिलहाल कोई इमोशंस नहीं दिखाएंगे, एंड या कहूँगी कोई मेंटल सपोर्ट भी आपको नहीं मिलने वाला है। कहूँगी फोर्सफुली ना करें, चीज़ों को टाइम पे छोड़ दें, कोई टाइम फ्रेम जोन मत बनाएं कि भाई इतने टाइम तक मैं वेट करूँगा, अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी ज़िंदगी में हूँ। तो वो भी चीज़ें अगर इस पर्सन से रिलेट करते हो तो कहूँगी वो चीज़ें भी ना सोचें, कहूँगी वो भी एक रीज़न होता है डिस्कनेक्शंस और बढ़ाने का। बिकॉज आप ही अगर इनके लिए पॉजिटिव नहीं रहोगे या कमिटेड नहीं रहोगे तो कहूँगी आप इनसे रिलेट भी नहीं कर पाओगे, तो कहूँगी और डिस्टेंस इंक्रीज होगा। तो आप पॉजिटिव रहें, फोर्स ना करें, जिस वे में पर्सन आते हैं इन्हें समझाने की या इनको अपनी तरफ में अट्रैक्ट करने की ज़्यादा सोचें, एंड दिमाग थोड़ा चलाएं, हमेशा दिल से नहीं दिमाग से भी लोगों को काम करनी चाहिए, बिकॉज यहाँ कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी दिमाग से खेल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं दिमाग चलाना होगा। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड लगी हो तो कहूँगी लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। एंड अगेन कहूँगी एक जनरल रीडिंग्स होती हैं तो इसे जितनी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आती है या कुछ गाइडेंस आपको समझ में आया तो उन्हें रखें, एंड एफर्म करें, क्लेम करें अच्छी एनर्जीज़ को। एंड अगर मेरे से अगेन कहूँगी अपॉइंटमेंट बुक करानी हो, मेरे से रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट कर दूँगी। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड with me.